बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज बीकॉम पार्ट 1 का, जिसे ADC और ADB पार्ट 1 भी कहते हैं, उसका आज पेपर था MBF यानी मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस का। तो सबसे पहले बात ये करेंगे कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए MBF के, वीडियो अपलोड की, क्या उनमें से आपके पेपर के अंदर जो आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, क्या वो अटेम्प्ट हो रहे थे कि नहीं, और दूसरा आपको नोट्स दिए थे, क्या नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुए कि नहीं, ये बात करेंगे। और सेकंडली हम ये बात करेंगे कि नेक्स्ट जो आपका और लास्ट पेपर है इस्लामियात का, बहुत से स्टूडेंट्स इसको इजी ले लेते हैं, आपने इसको इजी नहीं लेना, तो आप स्टूडेंट्स किस तरह इस्लामियात की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर चाहिए तो वो आपको किस तरह मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें ताकि आपके मतलब की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज बीकॉम पार्ट 1 का ना MBF का पेपर था, बीकॉम पार्ट 1 का पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको टोटल 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उन्हीं 19 का सॉल्यूशन भी मैंने आप स्टूडेंट से शेयर किया था विद नोट्स। तो क्या आज के पेपर में उनमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, 5 ही हुए कि 5 से ज्यादा अटेम्प्ट हुए? तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो आपको पता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको उसने ना बार्टर सिस्टम के रिलेटेड पूछा। तो बार्टर सिस्टम के रिलेटेड मैंने कोई क्वेश्चन आपसे शेयर नहीं था किया, तो इसका मतलब है ये पहला क्वेश्चन तो हमारे नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नहीं था आता। दूसरा क्वेश्चन उसने आपको जो दिया, वो दिया आपको पेपर मनी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स का, यही मतलब होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किया था विद सिंपल वर्ड्स में, आपसे नोट्स के अंदर भी ये शेयर किया गया था। इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसके पॉइंट्स के अंदर आपने जो हेडिंग्स लिखनी थी वो तमाम चीजें। तो ये क्वेश्चन एक आया हमारे दिए गए हुए गेस्ट पेपर से, अल्लाह के फजल से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका, वो ट्रेड साइकिल के फेजेस, और उसने साथ में काजेज पूछ लिया। अक्सर वो किया करता था ट्रेड साइकिल के काजेज और रेमेडीज पूछा करता था, इस दफा उसने ट्रेड साइकिल के फेजेस और आपसे उसने ये पूछ लिया काजेज। तो ये क्वेश्चन भी हमारे नोट्स में भी मौजूद था, सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ था, और अहम सवालात यानी कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे शेयर किया तो उसमें भी ये मौजूद था। तो इसका मतलब है 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हमारे पेपर मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको काइंड्स ऑफ बैंक आया था। इसको काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट मत समझे, ये काइंड्स ऑफ बैंक है, तो ये हमने शेयर नहीं था किया आपसे अभी तक। इसका मतलब है 2 क्वेश्चन आए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो आया सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे शेयर किया था, नोट्स में भी शेयर किया था विद सिंपल सोल्यूशन। आपको बताया था इंट्रोडक्शन आपने सिंपल वे में, डेफिनेशंस आपने ये रखनी है। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, 3 क्वेश्चन हमारे दिए गए हुए गेस्ट पेपर से आगे, जो आपको विद सोल्यूशन नोट्स भी दिए थे उसमें से। आपको इसका मतलब है बेनिफिट अभी तक हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो उसने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ किसकी पूछी, बैंकर कस्टमर की। तो ये भी क्वेश्चन आपसे शेयर किया हुआ था। इसका मतलब है 4 क्वेश्चन हमारे दिए गए हुए गेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन से आगे। और लास्ट जो क्वेश्चन आपसे उसने पूछा, मतलब क्वेश्चन नंबर 8, तो वो तो पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं, वो उसने आपसे इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस के बारे में पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ था। मैंने कहा था आपको कि जो फाइनेंस का टॉपिक होता है उसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आता है। तो इस तरह 5 क्वेश्चन, यानी कि आपके पेपर में जो आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं ना, वो 5 के 5 क्वेश्चन जो है हमारे दिए गए हुए 19 क्वेश्चन में से हल होते थे, मतलब आए हुए हैं। तो ये अल्लाह का करम है। बाकी अब नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं, जो कि लास्ट पेपर है आपका इस्लामियात का। तो देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स को ये परेशानी होती है कि सर इस्लामियात के पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें। मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं आपने इंपॉर्टेंट कौन सी चीजों को करना है। दूसरा आपको बताऊंगा कि अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए, जैसे आपको फंक्शनल इंग्लिश का गेस्ट पेपर दिया हुआ था और जैसे आपको अकाउंटिंग का गेस्ट पेपर दिया गया था, उसी में से अल्लाह के फजल से आई थी चीज। तो आपको मैं सबसे पहले बताता हूं कि अगर जो स्टूडेंट्स गेस्ट पेपर को परचेज नहीं करेंगे वो क्या करें। देखिए, सबसे पहले कुरानी आयात की बात करें तो आपको सूरत बकरा करनी चाहिए, सूरत अहजाब करनी चाहिए, सूरत बकरा करनी चाहिए, सूरत अहजाब करनी चाहिए, सूरत आपको इनाम करनी चाहिए, सूरत फुरकान आपको करनी चाहिए। ये 4 सूरतें आपको करनी चाहिए। अहादीस जो है ना, अहादीस आपको स्टूडेंट्स जो करनी चाहिए वो 1st, 3rd, 7, 9, 13, 15, 19, ये आपको अहादीस करनी चाहिए। अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपको मुतालिया सीरत की जरूरत अहमियत, इसको पढ़ना है आपने खुतबा हज्जतुल विदा को पढ़ना है। आपने क्या करना है,
सुलह हुदैबिया को पढ़ना है, मसाके मदीना को पढ़ना है, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसको आपने देखना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, तज़किया नफ्स वाला चैप्टर आपने पढ़ना है। आपने इस्लामी तहजीब की ज़रूरत या इस्लामी तहजीब की खसूसियात और इस्लामी तहजीब का आलमी असरात पर क्या असर पड़ता है और इस्लामी और मगरबी तहजीब में क्या डिफरेंस है, ये आपने चैप्टर्स इनमें से आपको लॉन्ग आएगा। और अगर हम बात करें इसकी मुख्तसर सवालात की, तो देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है ना, वो आप प्रीवियस पास पेपर पढ़े हैं, उसके अंदर आपको जो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको ही आप क्या करें, मतलब प्रिपेयर करें, तो आपका इस्लामियात का पेपर इंशाल्लाह यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए, देखो गेस्ट पेपर में क्या मौजूद होगा, गेस्ट पेपर में मौजूद ये होगा कि जैसे आपको ये बताया गया कि आप इंपॉर्टेंट आपको कौन कौन सी आयात करनी चाहिए, कौन कौन सी अहादीस करनी चाहिए, क्वेश्चंस आपको कौन कौन सा करना चाहिए, और मुख्तसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मुख्तसर सवालात आपको ये कहां कहां और कौन कौन से करने चाहिए। तो अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए जैसे फंक्शनल इंग्लिश और जैसे अकाउंटिंग का गेस्ट पेपर दिया हुआ था, ये अनसोल्ड गेस्ट पेपर होगा। अगर आपने ये परचेज करना है तो इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा हमारे नंबर पर। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है, मैं आपके सामने बोल भी देता हूं, 030170970404, 030170970404, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करें। आपका इंशाल्लाह ताला आपको गेस्ट पेपर दे दिया जाएगा। इंशाल्लाह उसी गेस्ट पेपर को आप प्रिपेयर करें, इस्लामियात आपकी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आप स्टूडेंट्स के पेपर आई होप सो अच्छे हो रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, हम आपको इंशाल्लाह ताला उसका आंसर भी करेंगे। बाकी आपके पास व्हाट्सअप का नंबर भी अवेलेबल है, इसके ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह करे आपके इम्तिहान में बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे मार्क्स आए, ताकि आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो बीकॉम पार्ट 2 की प्रिपरेशन है उसको कर सको। और बीकॉम पार्ट 2 की अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, जो कि आपको मतलब जितने अच्छे वे में आपको पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस में, इतने अच्छे और इतनी कंप्लीटली इतनी डिटेल में आपको पता है कि यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ाया जा सकता। हाँ, कोशिश की जा सकती है, लेकिन उतनी डिटेल में तो नहीं ना पढ़ाया जा सकता जितनी डिटेल में इंसान किसी को एकेडमी लेवल पर पढ़ा लेता है। तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए क्योंकि आपका लास्ट पेपर है, तो स्टूडेंट्स 1 अक्टूबर से हमारी बीकॉम पार्ट 2 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने लगी हैं। तो अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर आपको मौजूद है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, आपको तमाम डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ऑनलाइन क्लासेस बीकॉम पार्ट 2 को आपने सीरियस लेना है, बीकॉम पार्ट 2 को सीरियस लें, क्योंकि अगर आप इसमें 1-2-3 माह वेस्ट कर देंगे तो बहुत से स्टूडेंट्स इसको वेस्ट कर देते हैं, बुक की 2 से 3 दफ़ा रिवीजन नहीं करते, जिसकी वजह से बीकॉम पार्ट 1 की तरह बीकॉम पार्ट 2 उनको बहुत ज़्यादा टफ लगता है और सैपलीज आती हैं। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।